दोस्तों बात करते हैं मार्केट में एक जंग चल रही है सैमसंग वर्सेस TSMC की। यानी कि आज के समय में चिप्स की एक ऐसी लड़ाई है जिसने दुनिया को एक तरह से कब्जे में ले रखा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा चिप्स आज के समय में AI डेटा सेंटर पर है। लेकिन अगर आप लोगों को बताऊं तो चिप्स की ऐसी लड़ाई में सैमसंग और TSMC बहुत ज्यादा गया है। यानी कि सैमसंग ने ऑलरेडी अपनी 2nm बेस्ड चिप को निकाला था एक्सिनोस में, हालांकि उसको रिस्पॉन्स यहाँ पे ठीक ठाक मिला, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पे कंप्लेंट की अभी भी हीटिंग होती है, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है और जितने अच्छे तरीके से TSMC की जो 3nm चिप्स थी उतनी ज्यादा एडवांस अभी भी नहीं है। लेकिन ये भी बात हमें पता चली है कि जो TSMC वो आने वाले समय में यानी कि इस साल 2nm चिप्स के ऊपर काम कर रही है और सैमसंग वाली 2nm वाली जो चिप्स ऑलरेडी वो निकाल चुके, तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा हम जो 2nm के बियॉन्ड जो चिप्स रहेंगी उसके ऊपर अभी हम कम फोकस करेंगे, लेकिन पहले हम 2nm को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करेंगे ताकि मार्केट के अंदर आपको अच्छे तरीके से जो 2nm बेस्ड प्रोसेसर है वो भी देखने को मिले। और हाल ही में जो क्वालकॉम के CEO है क्रिस्टियानो अमान, वो भी यहाँ पे स्पॉट किए गए थे सैमसंग सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ और इससे ये भी पता चल रहा है कि शायद सैमसंग 8 एलीट सीरीज की जो नेक्स्ट जनरेशन चिप हो वो कहीं आपकी सैमसंग की फाउंड्री के ऊपर बेस्ड ना हो। अब देखने वाली बात है क्या रहता है, लेकिन आपको कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करके बता सकता हूँ। मार्केट में ओवरऑल AI के आने के कारण जो चिप की रेस है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है और जो कंपनीज के प्रोडक्ट रोड मैप है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर मैं TSMC के बारे में बात करें तो TSMC ऑलरेडी 3nm चिप्स को बना रही है और उसकी जो मेजॉरिटी चिप्स है वो ऑलरेडी आपके AI डेटा सेंटर में जा रही है और 2026 में प्लान है उनकी 2nm चिप्स को निकालने का, जो शायद आप अपकमिंग आईफोन के अंदर देखने को मिले और डेफिनेटली जो डेटा सेंटर्स के अंदर AI चिप यूज की जा रही है वहां भी देखने को मिले। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। TSMC का ऑलरेडी प्लान है 2027 में रोड मैप निकल कर आया N16 आर्किटेक्चर यानी कि 1.6 nm बेस्ड चिप को निकालने का। 2028 में प्लान किया जा रहा है 1.4 nm को निकालने का और नियरली 1 nm वाली चिप को अभी अर्ली वर्क में रखा गया 2029, लेकिन ये 2030 एंड बियॉन्ड भी हो सकता है। इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि जितने अच्छे तरीके से चिप्स की हम बातें करते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से चिप्स को हम यहाँ पे फैब्रिकेट या बना नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इनकी डिजाइनिंग के साथ साथ इसकी यील्ड में आती है। यानी कि एग्जैक्टली में आपने चिप्स तो बना दी लेकिन उसमें से यूजेबल चिप्स कितनी है ये एक बात है। और हाल ही में जो सैमसंग रहता है ना, ये अपनी 4nm चिप का यील्ड रेट उसने 80% तक क्लेम किया, जिसका इंपैक्ट बताऊं क्या पड़ेगा। जो 4nm वाली जो चिप्स रहती है वो शायद आपको ज्यादा पॉपुलर ज्यादा मोबाइल फोन डिवाइसेस में देखने को मिले। हालांकि 80% यील्ड रेट बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर 80% चिप उसकी काफी ज्यादा अच्छी और अच्छे क्वालिटी में बन रही है और जो बिंड चिप्स होती है वो 20% या उससे नीचे है। तो आप खुद एक हिसाब लगा सकते हैं कि आपको एक अच्छे क्वालिटी की चिप्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, सैमसंग के साथ जो प्रॉब्लम थी ओवरऑल हीटिंग की, बैटरी ड्रेन की, ये भी एक इशू हो सकता है अपकमिंग जिन फोन्स के अंदर ये देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही बात करें तो सैमसंग के साथ साथ यहाँ पे TSMC भी अपनी चिप्स को डेवलप कर रही है, लेकिन वो भी AI डेटा सेंटर में जा रही है। और AI डेटा सेंटर के बारे में एक बात बता देता हूँ। AI डेटा सेंटर आज के समय में बहुत ज्यादा चिप्स, रैम और स्टोरेज को कंज्यूम कर रहे हैं। सच बात बताऊं, यहाँ पे अगर आप एक CPU लेंगे AI CPU, उसके अंदर यहाँ पे 300 से 400 GB रैम एक AI डेटा सेंटर के अंदर जा रही है। तो आप समझ के रखिए कि बहुत ज्यादा रैम का कंजम्पशन हो रहा है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप और हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैंने देखी कि जितनी तेजी से एडवांसमेंट हो रहा है ओवरऑल CPU टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इतनी तेजी से एडवांसमेंट पहले आपको देखने को मिलते नहीं थे। पहले क्या होता था कि एक चिप आती थी, उसको स्टेबलाइज किया जाता था 1 से 2 साल, फिर उसके बाद अगले nm के आर्किटेक्चर पे मूव ऑन करते थे। आज के समय में जो ट्रांजिशन फेज है वो काफी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है AI की जो रेस लगी उसके कारण। और इवन इन चिप्स का जो यूज होता है वो एनवीडिया के जो GPUs होते हैं उसके अंदर भी किया जाता है, जिसका यूज ऑब्वियसली AI को रन करने में किया जा रहा है। और हाँ, कुछ और बातें आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अगर आपको बेटर चिप्स मिल रही है तो डेफिनेटली इससे ओवरऑल AI की प्रोसेसिंग तो बेटर होगी, लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन के डिवाइसेस में आते हैं उसका मतलब आपको बैटरी एफिशिएंसी मिलेगी, एक अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी। और आने वाले समय में जैसे AI की रेस यहाँ पे आगे बढ़ेगी ना, तो इसका यहाँ पे यूज भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से किया जाएगा। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी यहाँ पर क्या कि आपके डेटा सेंटर में यूज की जा रही है और डेफिनेटली डेटा सेंटर के लिए चिप्स बन रही हैं। लेकिन एक बार डेटा सेंटर वाली रिक्वायरमेंट पूरी होने लगेगी तो इस तरीके की चिप्स आपके मोबाइल फोन और बाकी डिवाइसेस के अंदर भी आएंगी, जिस कारण से मोबाइल फोन में फ्यूचर में जो ऑन डिवाइस AI वाली चीज है वो और ज्यादा इंप्रूव करेगी। क्योंकि अभी भी डिवाइसेस के अंदर AI आती है लेकिन बहुत ही लिमिटेड लेवल पर आती है, ज्यादातर चीज आपकी क्लाउड पे चलती है। और ऑन डिवाइस AI, क्योंकि अभी बात की जा रही है AI OS की, एजेंटिक OS की, एजेंटिक AI के बारे में मोबाइल फोन के अंदर, यहाँ तक कि OpenAI जैसी कंपनी भी अपना फोन बना रही है, तो वो भी कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। और डेफिनेटली अगर फ्यूचर में अगर बेटर चिप्स और प्रोसेसर्स मिलते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो AI पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या AI फोन्स का जो जमाना आने वाला है ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं, मोबाइल फोन्स में हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑन डिवाइस AI का यूज किया जा सकता है, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या कोई स्मार्ट वॉच हो या फिर इवन आपकी ईयरफोन्स भी
भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात आती है कि ये वाली सारी चीज़ें हो सकती काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन्स की जो टेक्नोलॉजी रहती है उतनी तेज़ी इवॉल्व नहीं हो रही, लेकिन उनके प्राइसेस ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जब एक टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन आएगा तो डेफिनेटली कीमतें और ज़्यादा हो सकती है। मेमोरी की वजह से प्राइसेस तो ऑलरेडी हाइक हो रखे हैं। अभी मार्केट में ऐसी हालत चल रही है कि सैमसंग जैसी कंपनी ने LPDDR4X रैम और LPDDR4 रैम को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी, यानी कि अब वो उसे नहीं बना रहे हैं, और सैमसंग वन ऑफ द लार्जेस्ट में करता है इसका। तो हाँ, इसका जो इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल पड़ेगा, यानी कि डिवाइसेस तो आपके बेटर होंगे, उसके अंदर AI भी आएगी, लेकिन वो थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा महंगे भी हो जाएंगे। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, आज के समय में TSMC जैसी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन इंटेल भी लगी हुई है यहाँ पे। इंटेल आज के समय में अपनी 18A प्रोसेस को निकाल रही है, 1.8 nm बेस्ड चिप्स है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहना है कि एप्पल सिलिकॉन जो है उसको भी यहाँ पे कई मामलों में बीट कर, वो भी पुराने x86 आर्किटेक्चर पे। ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है। इवन इंटेल के बारे में पता चला कि 14A भी निकाल लेंगे ये लोग, जो शायद 2027 से लेकर 2028 में हो सकती है। और 2029 तक जो इंटेल है ना, वो 10A वाली चिप्स को यहाँ पे निकाल रही है, जो कि नियरली 1 nm वाली चिप्स होंगी। यानी कि 2030 तक सारी कंपनीज लगी हुई है कि कैसे हम 1 nm चिप्स को मार्केट में जल्दी से जल्दी निकाल दें और कैसे हम AI वाली रेस में आगे यहाँ पे निकल जाएं। चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। हाँ, इंडिया में बात कर तो अभी भी हम थोड़ा सा पीछे। असेंबलिंग और पैकेजिंग तो इंडिया में थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है ऑलरेडी चिप्स की। देखना होगा कि फैब्रिकेशन और जो एडवांस फैब्रिकेशन होता है वो यहाँ पर कब यहाँ पे शुरू होता है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर आप लोग सोच रहे हो कोई भी फ़ोन या फ्यूचर में लेने का, तो एक सिंपल सा सेशन आप लोग के लिए रहेगा कि अगर आप फ़ोन लेने का सोच रहे हो इस साल, तो जल्दी से जल्दी ले डालो। और अगर आप अपने फ़ोन को लंबे समय तक चला सकते हो तो जितना लंबे समय तक आपको चलाना चला लो। 2-3 साल में मोबाइल फ़ोन जिस तरीके के होते हैं ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन आने वाला है। स्पेशली AI, जो नई चिप्स आएंगी और उसके साथ जो ऑन डिवाइस AI होगी और AI ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, 2-3 साल में कहानी बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, बाकी देखते कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन हाँ, सैमसंग और TSMC की जंग में जो धीरे धीरे जो चिप्स के अंदर जो रिफ्रेश साइकिल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फास्ट होता जा रहा है। देखने वाली बात है कि आपके डिवाइसेस में नेक्स्ट जनरेशन के कौन कौन सी चिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बाय द वे, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कुछ भी नहीं सीखा हो, नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।